नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से देश में एक अजीब सा माहौल बना है। जब भी शेयर का प्राइस गिरता है तो लोग फोन पे स्क्रीन करते हैं, फोन का स्क्रीन में चेक करते हैं। और जब सोने का भाव गिरता है तो तिजोरी की तरफ भागते हैं। सुनने में आ रहा है लोग अपना पुराना ज्वेलरी बेचने के लिए सुनार के पास जा रहा है। अरे भाई साहब, इससे पहले कि मिट्टी का भाव बन जाए, फटाफट इसे कैश कर दो। मतलब जो काल तक दादी नानी का जो सोने का कंगन सदा सुहागन रहने का प्रतीक था, आज फटाफट बेचो, नहीं तो घाटा हो जाएगा, इसका शिकार बन चुका है। अरे भाई साहब ठहरो, थोड़ी लंबे सांस लो। आज का इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस सोने का अचानक प्राइस गिरने से क्या वाकई तिजोरी खाली करने का वक्त आया है, या फिर वो सुनहरा अवसर जिसे खरीदने का एक बड़ा मौका कह सकते हैं। अब बात करेंगे अचानक सोने का प्राइस में बुखार क्यों आया है। इसका पीछे दो विलेन है। पहला, अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व, वहाँ का बड़े साहब का कहना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। इसका मतलब दुनिया का बड़े बड़े इन्वेस्टर सोने से निकलकर बैंकों में, बॉन्ड्स में पैसा डालना चाहते हैं, क्योंकि सोने और चांदी में हर मंथली इंटरेस्ट नहीं आती है, मंथली रेंट नहीं मिलती है। और दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका डॉलर मजबूत करना चाहते हैं। डॉलर जब भी मजबूत होता है तो सोने का चमक में थोड़ा फीकी पड़ती है। अब आते हैं आपका पैनिक पर कि आप पुराना ज्वेलरी जो आपने पहने हुए गले का चेन या सोने का अंगूठी या फिर दादी नानी का वो सोने का कंगन जो आप सुनार के पास जा रहे हैं बेचने के लिए, क्या आपको उसका पूरा भाव मिलेगा? सुनार सबसे पहले वो मेकिंग चार्जेस हटाएगा जो पहले पे कर चुका है। दूसरा, अरे मैं ये तो टाका लगा है, इसमें तो 22 कैरेट नहीं आएगा, ये तो 18 कैरेट है। और बची कुछ जो कसर होगा जीएसटी पूरा कर देगा। इसका मतलब 10-15% गिरने का डर से आप जो घाटा बचाने गए थे, वो हंसते हंसते सुनार ने आपको 20% आपका वैल्यू से घटा ही देगा। तो मतलब आपका जो पुराना ज्वेलरी है वो कितना कौड़िया का भाव आप बेचेंगे। तो इसीलिए इतिहास गवाह है कि सोने कभी भी ऐसा ढीठ एसेट है कि इसको हमेशा से चमकता रहा है। और याद रखिए, जब भी सोने का प्राइस गिरता है, इसका मतलब वो नई ऊंचाई पाने के लिए गिरता है। और फाइनेंशियल लैंग्वेज में इसे कहते हैं हेल्दी करेक्शन। सन 2026 का जनवरी महीने में सोने पीक पर था। बेशक आज 20% गिरा है, लेकिन ये एक नया ऊंचाई पाने के लिए गिरता है। इसे फाइनेंशियल लैंग्वेज में, दोबारा मैं कह रहा हूँ, हेल्दी करेक्शन कहते हैं। अब मेरा सलाह आप मानिए, पैनिक होकर कभी भी आपका जो पहने हुए मेमोरेबल जो चीज़ें हैं, जो गहने हैं, उसे बिल्कुल ना बेचें। इसका एक और बड़ा रिस्क है। मंदी के डर से आप जो सोने बेचने जा रहे थे, आपका ज्वेलरी जो बेचने जा रहे थे, उसमें एक असर आएगा आपका घर का महिलाओं का गुस्सा, जो बहुत मिन्नती करके या फिर वो शादी ब्याह में रब जमाने के लिए जो रखा था, वो अगर मंदी के डर से आप बेच आते हैं तो मंदी का डर का जितना नुकसान नहीं होगा, उससे ज़्यादा नुकसान होगा आपका घर का अशांति। तो इसीलिए मेरा सलाह मान के चलिए कि पैनिक में आकर कड़ियों का भाव आपका वो मेमोरेबल चीज़ें आप ना बेचें। दूसरा, अगर आपके पास फालतू का कैश पड़ा है या फिर फ्यूचर में आपको शादी ब्याह के लिए सोने का ज़रूरत हो सकता है, तो अभी सुनहरा अवसर है। अभी आप खरीदे, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके आप खरीदिए। आप कैपेसिटी के हिसाब से खरीद लीजिए। आप ये सुनहरा अवसर को आप जाने मत दीजिए। और पड़ोस वाला शर्मा जी आपको अगर कहे कि तुरंत सोना बेच दो, डूब जाएगा, तो उन्हें कहिए कि सोना कभी डूबता नहीं है। डूबता तो वो है जो पैनिक में आकर गलत फैसला लेता है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर इन्फ्लेशन आती है तो करेंसी फेल हो सकती है, पर सोने का जो करेंसी है, सोने का जो कॉइन है, वो हमेशा से चमकता रहा है। तो इसीलिए आप वो गलती को मत दोहराइए, या फिर पैनिक सिचुएशन में कि कोई गलत फैसला ना ले, और आप सोने को अपने पास रखने का कोशिश करिए। हो सके तो उसको और खरीदने का कोशिश करिए। वीडियो अगर पसंद आया
तो आप ज़रूर शेयर करिए और उन लोगों में खास कर करिए जो तिजोरी का चाबी लेकर घूम रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ का जानकारी लेकर। तब तक पैसा संभालिए और सोना बचाइए। जय हिंद।